फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। माई सेल्फ अनिल कुमार स्वामी, वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल स्वामी अनिल मैथ्स। अपना टॉपिक चल रहा था सेकंड क्लास 8th का। इसमें मैंने 2.2 एक्सरसाइज में लास्ट टाइम में पढ़ाया था, आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे उसके और बच गए थे कुछ क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के लिए नहीं करने हैं क्योंकि वो बड़े क्वेश्चन हैं और उसके लिए टाइम नहीं मिलता है एग्ज़ाम में इतना अपने। तो आपको खुद को होमवर्क में करना है ओनली, बाकी एग्ज़ाम में नहीं आते वो क्वेश्चन, CBSE के एग्ज़ाम में आते हैं। फिर उसके बाद में आज स्टार्ट करेंगे अपन 2.4 और इसमें भी वही क्वेश्चन कराऊंगा RBSE में जो आते हैं। ठीक है, आज ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। अब एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दे रखा है अमीना थिंग्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5.2 फ्रॉम इट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या सोचती है, क्या थिंक करती है, वो नंबर लाइट कर लेते हैं। तो लेट द नंबर इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं, x। वो नंबर क्या मान लिया आपने, x मान लिया कि वो नंबर क्या है, x। अब उसके बाद में क्या करती है, वो सब्ट्रैक्ट करती है कितना, 5.2 फ्रॉम इट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो, आप पूरा लिख लेना। उसमें से क्या कर देती है, वो x है, उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या कर देती है, 5.2। और आगे क्या बोल रहा है, C मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 8। मतलब वो रिजल्ट आया x माइनस 5.2 आ गया रिजल्ट, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देती है, 8 से मल्टीप्लाई कर देती है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो पिछले वीडियो आपने सही ढंग से देखे नहीं है, उनको जाके देखें। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड, अब जो रिजल्ट प्राप्त हुआ, अब दूसरा रिजल्ट, एक तो रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ था x माइनस 5.2, उसको तो किससे मल्टीप्लाई करना था, 8 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद में कह रहा है 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद में द रिजल्ट, मतलब ये प्राप्त हुआ है पूरा, इज द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड, मतलब अब जो प्राप्त हुआ है, इज की जगह क्या लगा देंगे अपन, इक्वल टू। इज की जगह क्या लगा देंगे, इक्वल टू 3 टाइम्स, मतलब क्या करना है अपने को, 3 से मल्टीप्लाई करना, किससे, द सेम नंबर। सेम नंबर मतलब क्या हुआ, x से मल्टीप्लाई करना, सेम नंबर C थॉट ऑफ, जो उसने क्या किया था, सोचा था, व्हाट इज द नंबर। इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू फाइंड कर लो, वो क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो 8 को उधर ही भेज रहा हूँ मैं पूरे, ठीक है। या फिर 8 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, आप 8 को उधर भी भेज सकते हो, 8 से मल्टीप्लाई कर लो सकते हो, ऑन ट्रांसपोजिंग लिख देना, या फिर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई सही रहेगा। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 8x माइनस 5.2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 5.2 से 8 कट जाएगा, 2 से कितना आ जाएगा, 4 टाइम, तो कितना आ जाएगा, 20 जाएगा। इज इक्वल टू कितना है, 3x। x वालों को एक कर लो, अब लिखो ऑन ट्रांसपोजिंग, ठीक है। ऑन ट्रांसपोजिंग लिख के x वालों को लेफ्ट साइड में ले लो LHS में, तो 8x था इधर, उधर से 3x आया, किस में आएगा, माइनस में। इस 20 को उधर ले जाओ, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इतना तो आप समझ रहे होंगे क्योंकि बहुत दिन हो गए एक्सरसाइज को स्टार्ट हुए, आप खुद करोगे। तो कितना आ गया, 5x इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 5 को ले जाएंगे उधर, तो x कितना आ जाएगा, 20/5 भाई मल्टीप्लाई में, इधर उधर किस में जाएगा, डिवाइड में, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 4। तो उसने क्या सोचा था, नंबर 4 सोचा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेता हूँ, एक लाइन और लिख देना, हैंस लगा के आप खुद लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनोदर नंबर। एक तो पॉजिटिव नंबर है और एक क्या है, अनोदर नंबर। तो क्या करेंगे, अनोदर नंबर को लाइट करो। क्यों करें, क्योंकि 5 टाइम्स किसका करना है, अनोदर नंबर का। 5 टाइम्स अनोदर नंबर का करते ही क्या आ जाता है, पॉजिटिव नंबर आ जाता है। तो किसको लाइट करना है, ध्यान रखना, इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, लेट द अनोदर नंबर, क्योंकि अनोदर से कौन सा आ रहा है अपने पास, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव से अनोदर जाओगे तो दिक्कत आएगी, आप चले तो जाओगे लेकिन दिक्कत आएगी समझने में। तो लेट द अनोदर नंबर इज इक्वल टू x, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के अनुसार, देखो क्वेश्चन के अनुसार पॉजिटिव नंबर क्या होगा, बताओ, आप बताओ, पॉजिटिव नंबर कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। देखो सो पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, इज की जगह क्या लगा देंगे अपन, इक्वल टू। पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स, मतलब 5 इंटू अनोदर नंबर, अनोदर नंबर की जगह क्या मान लिया अपने, x। तो पॉजिटिव नंबर कितना हो गया,
5x हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, तो क्या लिख देंगे, एडेड 21 इन बोथ नंबर। 21 ऐड करोगे तो क्या होगा बताओ, अनदर नंबर तो क्या होगा, कितना होगा बोलो, x प्लस 21 एंड पॉजिटिव नंबर कितना हो जाएगा 5x प्लस 21। इतना आप समझ रहे होंगे क्योंकि दोनों के लिए बोल रहा है, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर, एक तो ये हो गया न्यू नंबर, ठीक है, वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। अदर वाला कौन सा होगा, अनदर वाला होगा। ठीक है, अदर वाला कौन सा होगा, ये होगा। अदर वाला कौन सा होगा, अनदर वाला। क्यों, अनदर अदर, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे यहाँ तो इसको भी लिख दो, x प्लस 21 को लिख दो और 5x प्लस 21 को लिख दो। 5x प्लस 21 को मैंने यहाँ लिख दिया और x प्लस 21 को यहाँ लिख दिया। ये क्या कह रहा है, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को, नहीं तो गलती कर दोगे आप। ये कह रहा है कि वन ऑफ द न्यू नंबर, इनमें से एक कौन सा, बिकम्स की जगह क्या लगा देंगे, इक्वल टू ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। ट्वाइस करना है, इक्वल टू लगा के किसको करना है, ट्वाइस, तो ट्वाइस ये लगे। अब एक चीज लगाओ, ये छोटा है ये बड़ा, ये छोटा होगा ये क्या होगा, बड़ा। बड़ा कौन सा होगा, बड़ा बताओ कौन सा होगा, बड़ा तो यही होगा, कौन सा, 5x प्लस 21 वाला। तो ट्वाइस किसको करना है, छोटे वाले करना है, ये ध्यान रखना। ऐसे मत कर देना x प्लस 21 इज इक्वल टू 2 इंटू इसके मत लगा देना, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लेना, अदर न्यू नंबर कौन सा है, x प्लस 21 में, ठीक है। अनोदर और अदर लग रहा है, अदर न्यू नंबर किसके लिए बोल रहा है, अनोदर वाले के लिए बोल रहा है। तो अनोदर वालों को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, इसको सोल्व कर लेना, x की वैल्यू फाइंड कर लेना, ठीक है। वो क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। ये कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 7 आ जाएगी लगभग, और देख लेना आप, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3rd 4th नहीं कराऊंगा मैं, 3rd 4th एग्जाम में बिल्कुल नहीं आते हैं। आप आगे पढ़ोगे 10th क्लास में जाओगे तब आएंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर 3rd, क्वेश्चन नंबर 4th और एक एग्जाम्पल 14, ये नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आने वाले। 10th क्लास में आते हैं, 9th 10th चलते हैं, तो उनमें आपको करना है, अच्छे समझना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5th लेता हूँ, सपोज मदर प्रेजेंट एज, क्वेश्चन नंबर 5th, सपोज मदर्स प्रेजेंट एज 6 टाइम्स सपोज प्रेजेंट एज, सपोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज प्रेजेंट एज, हिज मदर प्रेजेंट एज, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो क्या करना है, एक तो सोबो है और उसकी क्या है, मदर है। तो किसकी लेट करोगे आप, छोटे वाले करना है अपने को, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोबो इज इक्वल टू x ईयर, ठीक है, x ईयर लिख लेना। सो हिज मदर परसेंटेज, उसकी मदर की परसेंटेज कितनी होगी, 6 टाइम्स बोल रहा है, तो क्या कर देंगे 6x, ठीक है। कितनी लिख देंगे 6x। थोड़ा सा दिखने में तकलीफ हो रही है तो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि जगह नहीं है यहाँ, ठीक है। तो आप देखते रहना साथ साथ, मैं बोल रहा हूँ, दिखता है देख लो, नहीं तो कवर करो आप, ओके। उसके बाद में क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, सोबोज एज 5 years फ्रॉम, 5 वर्ष के बाद में सोबो की, 5 वर्ष बाद बताओ कितनी होगी, x प्लस 5 होगी पक्का, बोलो होगी कि नहीं होगी, होगी ना पक्का, 100% होगी, x प्लस 5 लिख दिया। उसके बाद में x प्लस 5 किसके बराबर होगा, 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर परसेंटेज, उसकी माता की परसेंटेज, विल बी की जगह क्या लगा देंगे, इक्वल टू,
1/3 ऑफ हिज मदर प्रजेंट एज। देखो पिछला क्वेश्चन आया था उसमें तो 21 दोनों में ऐड किया था। अब 5 ईयर्स लेटर बोलता और यहाँ प्रजेंट नहीं लगाता, मदर्स एज लगाता ओनली, तो दोनों में 5 ऐड करते आप, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है, मदर्स प्रजेंट एज, प्रजेंट कौन सी है, 6x ही है, तो इनटू में क्या लिख देंगे 1/3 किसका, प्रजेंट एज का। इसको 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ट्रांसपोज करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 ईयर्स, तो उसकी तो कितनी आ जाएगी 5 ईयर्स, और उसकी माता जी कितनी आ जाएगी 30 ईयर्स, वो दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ओके, ये कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे तो ही समझ में आएगा। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिवर्स फ्रॉम रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल इन माहुल विलेज। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट आर इन रेशियो 11:4। किस में दे रखी है लेंथ और ब्रेथ, रेशियो में दे रखी है, तो क्या करोगे, लेट द लेंथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू, रेशियो में दे रखी है तो दोनों किससे मल्टीप्लाई करोगे, x से मल्टीप्लाई करोगे, तो पहले तो कितनी हो जाएगी 11x, ठीक है। एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट नीचे लिख देना देखो, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x। इतनी चीज़ें तो पीछे आ गई, नहीं आई समझ में तो पीछे वीडियो देखो जाके। द लेंथ एंड ब्रेथ किस में दे रखी है 11:4। अब एक चीज आगे दे रखी है, एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर, ₹100 पर मीटर। तो ये साइड में समझा रहा हूँ, नीचे समझा रहा हूँ, देखो ये दे रखा है ₹100 पर मीटर, कितना है 75,000, ये दे रखा है। तो इससे क्या निकालोगे आप, बताओ क्या निकालोगे इससे, कहाँ लिख दिया यार, ये ठीक है। ₹100 पर मीटर इज इक्वल टू रुपीज, ये रुपीज है 75,000, ये दे रखा है। तो देखो इससे क्या निकलेगा यार, जैसे ये है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। मैंने कह दिया इसकी रेट है ₹2 पर मीटर, या 100 की जगह क्या ले लिया मैंने, ₹2 पर मीटर, और ₹2 हो गए। तो टोटल कॉस्ट बताओ मेरे को, टोटल कॉस्ट कैसे बताओगे आप, इसका क्या निकालोगे आप, पेरीमीटर निकालोगे, ठीक है। तभी तो लगेगी भाई ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ, चारों तरफ की ऐड होगी, और चारों तरफ की ऐड किसके बराबर होती है, पेरीमीटर के बराबर। तो आप 2 को किससे पेरीमीटर मान लो, आ गया आपके पास 10 मीटर आ गया पेरीमीटर इसका, तो 2 × 10 कितना आ जाएगा, ₹220 टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो इससे भी ये है, ये तो पर मीटर की कॉस्ट है और ये टोटल है, तो पर मीटर किससे करते हैं मल्टीप्लाई, पेरीमीटर से, तो क्या आती है टोटल कॉस्ट। तो 100 × पर मीटर के मतलब पेरीमीटर, ये पर मीटर में दे रखा है तो क्या आएगा पेरीमीटर, पर स्क्वायर मीटर में देता तो क्या आता एरिया आता। ये 10th क्लास में चलता है, ये भी क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, लेकिन फिर बता रहा हूँ। और टोटल कितनी आ गई 75,000, तो इससे कुल मिला के पेरीमीटर निकल जाएगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा 5750, ये क्या आ जाएगा उसका पेरीमीटर आ जाएगा। और ये 15.1 एक्सरसाइज में बता रखा है मैंने, 10th क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको देखना जाके, ठीक है। 2D चैप्टर का नाम है सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल, 10th क्लास का, उसमें अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। तो आप क्या लिख देना 100 पेरीमीटर, डायरेक्ट लिख देना क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, ऑफ रेक्टेंगल, ये प्लॉट लिख दो। क्या कर दो, डायरेक्ट डिवाइड कर दो आप, इसको किससे डिवाइड कर दोगे 100 से, कितना आ जाएगा 750 मीटर, ये आ जाएगा पेरीमीटर उसका, ठीक है। ये क्या आ जाएगा पेरीमीटर आ जाएगा। अब उसके बाद में पेरीमीटर आ गया, रेशियो आ गया, तो क्या कर देंगे, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना होगा 2
इंटू मेरे पास जगह नहीं है एल लिख रहा हूँ, लेंथ को एल लिख रहा हूँ और ब्रेथ को क्या लिख रहा हूँ बी लिख रहा हूँ, और इसकी वैल्यू पुट कर दो, कितनी आ जाएगी 750 इज इक्वल टू 2 इंटू एल कितना है 11x प्लस 4x, x की वैल्यू निकाल देना, x की वैल्यू कितनी आएगी 25, x की वैल्यू कितनी आएगी 25, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना 11 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाएगी लेंथ आ जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगी ब्रेथ, वो क्या आ जाएगा अपना आंसर। और वही पूछ रहा है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, प्लॉट की क्या पूछ रहा है डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपको नहीं करने हैं, बड़े क्वेश्चन है CBSE के क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें दे रखा है एक grandfather is 10 times older than his granddaughter, he is also 54 years older than her, find their present age। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सरसाइज 2.2 का, उसके जैसा है सेम टू सेम, आपको खुद को करना है क्योंकि मेरे को पता लगना चाहिए आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आपको खुद को करना है, उसके जैसा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 12 उसके जैसा क्वेश्चन है, ओके। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 किसके जैसा है एग्जाम्पल नंबर 15 जैसा है। देखो एग्जाम्पल नंबर 15, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रिया, 5 years ago his age was 3 times श्रियाज एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो एग्जाम्पल नंबर 15 आपको करना है खुद को, और मैं बता रहा हूँ अब क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अमन्स एज इज 3 times हिज सन्स एज, उसकी संख्या एक कितनी है 3 times है, तो किसकी लेट करेंगे अपन छोटे वाले करेंगे, तो लेट द एज ऑफ अमन्स सन इज इक्वल टू x ईयर, ठीक है, कितनी है x ईयर। सो एज ऑफ अमन कितनी होगी, कितने के लिए बोल रहा है 3 times, मतलब कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी, ओके। आया समझ में नहीं आया, आ रहा होगा, x ईयर हो जाएगा। 10 years ago he was 5 times his son's age। अब देखो एक क्वेश्चन नंबर अपने पास आया था क्वेश्चन नंबर 5, उसमें तो दोनों में क्या नहीं किया था अपन ने 5 ऐड नहीं किया था, 5 years लेटर बोल रहा था ना फ्रॉम, उसमें किस किस को किया था उसकी मदर में 5 ऐड नहीं किया, 6x + 5 नहीं किया था उसमें। यहाँ पर प्रेजेंट एज नहीं बोल रहा है उसको, सन्स एज बोल रहा है, तो दोनों में क्या ऐड करना है आपको 10 years ago माइनस करना है, ठीक है, दोनों की आयु। उसमें ओनली 1 में किया था, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5th में, देख लो जाके आप 10 years ago, तो क्या होगा इसकी कितनी हो जाएगी एज ऑफ हिज सन कितनी हो जाएगी x - 10 एंड एज ऑफ अमन कितनी होगी 3x - 10। अब लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के क्या लिखोगे 10 years ago he was 5 times his son's age, he was 5 times मतलब किसके लिए बोल रहा है अमन के लिए, अमन की आयु लिख दो 3x - 10, कब की है उसके बाद में 10 years ago उसकी आयु लिखना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अपने को, क्वेश्चन की सॉल्व करने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को तो इसकी ज़रूरत है 10 years ago की है। 10 years ago क्या है ही वाज 5 times, ही वाज की जगह क्या लिख दिया 3x - 5 टाइम्स मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना है किसको हिज सन से, उसकी सन की आयु x - 10। अगर यहाँ बोलता हिज सन परजेंटेज तब क्या लिखते हैं यहाँ x - 10 की जगह तब x लिखते हैं, लेकिन वो क्या बोला है हिज सन से, तो क्या कर लेना x की वैल्यू फाइंड कर लेना, वो क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। ओके ये कंप्लीट हो गया है। और क्या पूछ रहा है फाइंड दियर परजेंटेज, x की वैल्यू जो आएगी वो उसकी सन की आ जाएगी और 3 से मल्टीप्लाई कर देना वो उसकी क्या आ जाएगी उसके फादर की आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो और होमवर्क भी करते रहो साथ साथ, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।